नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं केदार टाइम्स। अभी हम हैं रुद्रप्रयाग में मौजूद और रुद्रप्रयाग के बारे में आपको कुछ रोचक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए रुद्रप्रयाग के बारे में कुछ खास बातें। रुद्रप्रयाग सिर्फ एक कस्बा नहीं है, बल्कि संस्कृति और अध्यात्म का ऐसा मेल है जो दिल को छू जाता है। मैंने अपने बचपन से लेकर जवानी तक का एक लंबा समय यहाँ बिताया है। इस दौरान मैंने इस शहर को बदलते हुए देखा है। मैंने 2013 की उस भयानक प्राकृतिक आपदा का भी प्रत्यक्ष अनुभव किया है। उस समय यहाँ की जमीन कांप रही थी, नदियाँ बेकाबू थी और हर तरफ तबाही का मंजर था। लेकिन विपदा के बीच भी मैंने यहाँ के लोगों को शांत और सहनशील देखा। उनके चेहरों पर डर के बजाय एक गहरी समझ और सहनशीलता की झलक थी। तो रुद्रप्रयाग, जैसे आप जानते ही हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर बसा है। यहाँ पर अलकापुरी बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी आती है और मंदाकिनी केदारनाथ से आती है और दोनों का संगम यहाँ रुद्रनाथ मंदिर के समीप होता है। रुद्रप्रयाग संगम में रुद्रनाथ मंदिर है, जहाँ भगवान शिव ने नारद जी को संगीत की शिक्षा दी थी और यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं रुद्रनाथ महाराज के। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में कोटेश्वर मंदिर भी है, जहाँ पर भगवान शिव के स्वयंभू शिवलिंग उपस्थित हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर ब्रह्म राक्षसों ने शिव की आराधना की थी और उन्होंने वरदान मांगा था कि जो भी कोटेश्वर में रुककर भगवान शिव से आराधना करेगा, उसकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होगी। इसके अलावा रुद्रप्रयाग के आसपास अगर हम बात करें तो कार्तिक स्वामी मंदिर है, जो भगवान कार्तिकेय का उत्तर में स्थित एकमात्र मंदिर है। वहीं यहाँ पर बहुत से दर्शनीय स्थल भी हैं, जिनमें आपका मद्महेश्वर मंदिर हो गया और तुंगनाथ की यह धरती है। तो विशेषतः रुद्रप्रयाग जो है इन मंदिरों के क्षेत्रों में अब बटा हुआ है। यही नहीं, रुद्रप्रयाग को पहले पुनाड़ नाम से भी जाना जाता था। वर्ष 1997 से पहले पहले यह कस्बा बहुत शांत था। यहाँ के मोहल्ले, जो अब संपन्नता का प्रतीक हैं, कभी बस झाड़ियाँ और चट्टानों से भरे थे। लेकिन समय के साथ इस कस्बे ने करवट ली है। अब यह एक नगर का रूप ले चुका है। यहाँ आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है। आज यह कस्बा शांत दिखता है, लेकिन जैसे ही चार धाम यात्रा शुरू होती है, इसकी गलियां और सड़कें गाड़ियों की आवाज़ से गूंजने लगती हैं। तीर्थयात्रियों की चहल पहल यहाँ की रौनक को और बढ़ा देती है। हालांकि कुछ समस्याएं अब भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मुझे भरोसा है कि अगर यहाँ के लोग मिलजुल कर काम करें तो हर चुनौती का हल निकाला जा सकता है। दोस्तों, ये देखिए प्राचीन नहर, जो कभी नीचे चाम गदेरा के ऊपर गांव है, उनके लिए नहरें जाती थी, वहां के खेतों में इससे सिंचाई होती थी। अब जैसे कि ऊपर आप देखेंगे रोड बन चुकी है, तो रोड के कारण ये सारा जो पुराना मार्ग था वो भी अब बंद हो चुका है। तो यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ से आपको मैं एक अच्छा व्यू दिखाना चाहता था, पर इधर साइड बहुत से पेड़ पौधे आप देख सकते हैं, तो व्यू आपको बहुत अच्छा तो नहीं मिलने वाला है। लेकिन मेरे सामने अगर आप देखेंगे तो ये सामने जो है ये बेलनी है और ये भी रुद्रप्रयाग से बसा है, जो अलकनंदा के दाईं ओर स्थित है। इसके अलावा आप अगर इस तरफ देखेंगे तो आप रुद्रप्रयाग के जो सामने सुविधानगर है, आपका पुनाड़ गांव है जो सामने दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हितडांग है जो यहाँ पर है, और एक और गांव है जो अभी इसके डायरेक्ट हम ऊपर हैं, तो ये अमसारी गांव है जो रुद्रप्रयाग के पास ही है। तो रुद्रप्रयाग के आसपास और भी गांव हैं जिनकी हम वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे, जैसे ओण गांव हो गया, इसके अलावा हितडांग हो गया, तो डांगसेरा हो गया। तो ये सारे गांव भी यहाँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा इधर की साइड अगर आप देखेंगे, क्योंकि रुद्रप्रयाग एक घाटी में है, तो पूरे
आपको नज़ारे तो नहीं दिखेंगे, पर इस घाटी के नीचे जो है वहाँ पर भी आपको एक गांव मिलेगा। और इसके बाद जो तूना है और बहुत से गांव हैं जैसे रोठिया हो गया, तो ये गांव भी यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, अगर रुद्रप्रयाग में बुग्यालों की बात करें तो यहाँ काफ़ी खूबसूरत बुग्याल भी मौजूद है। पवाली काठा बुग्याल है, मननी बुग्याल है, केदारनाथ बुग्याल है और तुंगनाथ बुग्याल है जो तुंगनाथ मंदिर के आसपास मौजूद है। वहीं यहाँ पर केदारनाथ वन्य जीव विहार भी है जो केदारनाथ घाटी से लेकर पूरा चमोली तक ये फैला हुआ है, जो सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। और यहाँ पर कुछ खास किस्म के जो जीव हैं जिनकी जो लुप्त होने के कगार पर हैं, वो भी संरक्षित करके इन राष्ट्रीय उद्यानों में अभी संरक्षित करके रखे हुए हैं। दोस्तों, अगर मेलों की बात करें तो यहाँ पर कालीमठ का मेला हो गया, ओमकारेश्वर मंदिर में हाल ही में ओमकारेश्वर जो मेला लगता है वो मदमेश्वर मेला है, काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा जखोली में मेला लगता है, अगस्त मुनि का आवास विकास मेला हो गया। आपके रुद्रप्रयाग में जो नवमी कौथिक जो मेला लगता है वो हो गया। तो यहाँ पर काफ़ी जो मेलों का आयोजन होता है, मेले असल में पुराने ज़माने में इसलिए मनाए जाते थे ताकि जो लोग हैं जो आपस में मिल नहीं पाते थे, क्योंकि यात्रा के कोई साधन उपलब्ध नहीं थे, तो मेले मिलने का एक अच्छा अवसर होता था। इसीलिए मेला और मिलन ये आपस में संयुक्त रूप से जुड़े हुए हैं। वहीं अगर रुद्रप्रयाग में की बोलियों की अगर बात करें तो यहाँ बचनसियों में बोली बोली जाती है। वहीं पंचगया कालीमठ की बोली है, देड़ा उखीमठ में जो तुंगनाथ क्षेत्र है वहाँ बोली है, परकंड्याली में है परकंडी, पुरोहित जो फाट है वहाँ पुरियात, दुगामी दुमाग पट्टी में, दशजोली तल्ला नागपुर पट्टी जो है, और मल्ला नागपुरिया मल्ला नागपुर पट्टी में ये बोलियां भी बोली जाती हैं। इसके अलावा जो रुद्रप्रयाग का जो सांस्कृतिक विन्यास है वो रुद्रनाथ जो मंदिर है जो रुद्रप्रयाग में है उसके आसपास का क्षेत्र हो गया, तुंगनाथ के आसपास का क्षेत्र हो गया, और खीमठ ओमकारेश्वर मंदिर के आसपास का क्षेत्र, और केदारनाथ जो प्रसिद्ध है वह भी एक सांस्कृतिक विन्यास क्षेत्र में आता है। वहीं आपका मदमेश्वर क्षेत्र है, और जो आपका कार्तिक स्वामी मंदिर है वहाँ, और इसके अलावा देवियों के भी कई जो मंदिर है यहाँ पर मौजूद है। विशेषतः रुद्रप्रयाग को शिव की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर चारों धामों में सबसे प्रसिद्ध धाम केदारनाथ धाम का मंदिर मौजूद है, जहाँ लाखों लोग हर साल आते हैं। यह कस्बा सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि जीवन की एक सीख है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग, यहाँ की मिट्टी हमें धैर्य और संयम सिखाती है। रुद्रप्रयाग मेरे लिए सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भावनाओं का एक जीवंत प्रतीक है। तो दोस्तों, ये थी रुद्रप्रयाग के बारे में कुछ जानकारी। पुनाड़ गांव की जो रुद्रप्रयाग का नाम है उसके बारे में आपको बताया कि कैसे पुनाड़ से रुद्रप्रयाग बना। इसके अलावा हमने यहाँ के आसपास के बुग्यालों के बारे में बात की, कुछ फेमस मेले हैं उनके बारे में भी बात की, यहाँ पर मौजूद कुछ गांव हैं उनके बारे में भी आपको बताया। तो ओवरऑल रुद्रप्रयाग के बारे में जो क्षेत्र है रुद्रप्रयाग मुख्यालय उसके बारे में जानकारी आपको उपलब्ध करा दी है। इसके अलावा भी हम वीडियो लेकर आएंगे, तो आप हमारी इस यात्रा के साथ बने रहिए। हम आपको रुद्रप्रयाग के आसपास के गांव के भी बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देंगे। हालांकि हमको इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी उपलब्ध तो होगी नहीं, पर कोशिश करेंगे कि आपको कुछ न कुछ ऐसा उपलब्ध हो आपके गांव के बारे में, और क्या गांव का हालचाल है। अगर आप बाहर रहते हैं तो अपने गांव के बारे में हमारी इन वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। और अगर आप भी रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं तो हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज कराइए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।